स्क्रिप्ट तो बहुत प्यारी है। होपफुली जैसे उन लोगों ने उसका डेट अनाउंस की है, दो पार्ट में बन रही है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आई एम वेरी श्योर कि हमारे स्पेशल इफेक्ट्स और उसकी रियलिटी इतनी असली लगेगी कि लोग उसे एंजॉय करेंगे। अब देखिए, रामायण जैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट की एक टीजर के रूप में जैसे ही कुछ डिटेल सामने आई तो इसके वीएफएक्स और विजुअल को देखते हुए इंडियन सिनेमाज के सभी ऑडियंस से इसके मेकर्स को हर जगह से अप्रिसिएशन मिली। तो इसलिए हमने भी इस प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल निकालने की कोशिश की, जिसके बाद ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स निकलकर सामने आए तो हमें भी एक बार को ऐसा लगा कि एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इंडियन सिनेमाज में अब तक बना ही नहीं, और ऐसा प्रोजेक्ट अगले कई सालों तक कोई बना भी नहीं पाए। तो इसलिए रामायण जैसी 2 पार्ट में आने वाली इस फिल्म पर कुछ डिटेल में बात करेंगे और आपको इसके बारे में इतना कुछ बताएंगे कि जो शायद ही इसके बारे में आपको किसी और ने बताया होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस फिल्म का असली टाइटल पहले रामायण नहीं था बल्कि गॉड्स ऑफ पावर था, और इसका ये नेम मजबूरी में रखा गया था। और इस फिल्म में रणवीर कपूर श्री राम के रोल के लिए फर्स्ट चॉइस थे ही नहीं, और न ही यशराज रावण के लिए कोई फर्स्ट चॉइस चुने गए थे। इवन सीता के रोल के लिए भी पल्लवी से पहले भी बॉलीवुड की 2 एक्टर्स को रिजेक्ट कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर इंडियन ऑडियंस ये नहीं चाहती थी कि इस मूवी में कोई इंडियन एक्टर रोल प्ले करे, बल्कि वे चाहते थे कि रणवीर कपूर की जगह रामचरण को रोल दिया जाए। तो आखिरकार कैसे इसके सभी मेकर्स ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए इनके सामने कौन कौन से चैलेंज आए, मतलब कि जिनकी वजह से ये लगने लगा था कि शायद ये मूवी कभी नहीं बन पाएगी। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्यों ये फिल्म इंडियन सिनेमाज के फ्यूचर को बदलने की ताकत रखती है, और साथ ही वो हॉलीवुड एक्टर के कौन से बड़े नाम होने वाले हैं जो कि इस फिल्म में काम करते हुए नजर आएंगे। तो लेके श्री राम का नाम, चलिए इस मूवीज की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं। तो देखिए, रामायण एक ऐसी फिल्म होने वाली है कि अगर जिसे इंडियन सिनेमाज की वन ऑफ द बेस्ट मूवी कहा जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं होगी। और वैसे भी इसके पार्ट 1 की शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और इसके मेकर्स ने इसका एक इंट्रोडक्शन भी रिलीज कर दिया था। और इसे देखने के बाद मुझे खुद ये लगने लगा था कि ये फिल्म हॉलीवुड इंडस्ट्री को भी बीट कर सकती है। और अगर देखा जाए तो ये फिल्म ऐसे ही नहीं बन गई, बल्कि इसको बनाने के लिए इसके सभी मेकर्स को काफी पापड़ बेलने पड़े थे। क्योंकि जब नीतीश तिवारी इस फिल्म को बनाने के लिए ट्राई कर रहे थे तो मुश्किल से 3-4 साल में इस मूवी की कास्टिंग ही कंप्लीट हो पाई थी। क्योंकि इसके मेकर्स ने स्टार्टिंग में श्री राम जी का रोल महेश बाबू को ऑफर किया था और रावण का रोल बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन को, लेकिन ये दोनों ही इस मूवीज में काम नहीं कर पाए क्योंकि महेश बाबू राजा मुरली के कोई बड़े एक्टर को लेकर काफी बिजी थे। और अगर बात करें ऋतिक रोशन की तो उनके माइंड में ये था कि शायद इंडिया की सभी ऑडियंस उन्हें इस रोल में पसंद ही नहीं कर पाएगी। और यहीं पर अगर बात करें सीता माँ के रोल की तो ये रोल पल्लवी से पहले बॉलीवुड की 2 एक्टर्स दीपिका और आलिया भट्ट को ऑफर किया गया था, पर इस फिल्म के बार-बार पोस्टपोन होने की वजह से इन दोनों ने ही इस फिल्म में काम करने के लिए मना कर दिया था। उसके बाद नीतीश तिवारी और नामित मल्होत्रा किसी भी तरह इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं और श्री राम के रोल में रणवीर कपूर को सिलेक्ट कर लेते हैं, और ठीक इसी तरह रॉकी भाई को भी रावण के लिए कन्विंस कर लेते हैं। अब अगर राम, सीता और रावण के रोल के अलावा बाकी मेजर कैरेक्टर्स की बात करें तो हमारे पवन पुत्र हनुमान जी के रोल में सनी देओल को सिलेक्ट किया जाता है, और इसके अलावा रवि दुबे को लक्ष्मण के लिए कास्ट किया जाता है। और साथ ही इस मूवी के अंदर और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं कि अगर मैं उनका नाम बताने लग जाऊं तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। वेल, इतने बड़े स्टार कास्ट को या फिर इतने सारे सभी स्टार्स को फिल्म में एक साथ लाने में इनके सभी मेकर्स के पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी इस पूरी मूवी की कास्टिंग इन्होंने बड़ी मुश्किल से कंप्लीट कर ही ली होती है। और उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा होता है और मूवी की हाइप भी काफी तगड़ी होती है, और इसलिए इसके मेकर्स इस मूवी का एक छोटा सा इंट्रो रिलीज करते हैं। तो इसमें जब रणवीर कपूर देखने को मिलता है तो उसकी कास्टिंग को लेकर सभी ऑडियंस में बवाल मचने लगता है। मतलब ये कुछ ऑडियंस तो रणवीर कपूर को काफी ज्यादा पसंद कर रही थी, लेकिन उनमें से कुछ ऑडियंस ऐसी थी जो कि रामचरण को श्री राम के रोल में देखना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर अगर रणवीर की जगह रामचरण को रोल मिल जाता तो क्या वे रणवीर कपूर से बेटर एक्टिंग कर सकते थे? तो चलिए इसके बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सभी लोगों ने रामचरण को RRR मूवी में एक राम के अवतार में देखा था और इनका रोल काफी ज्यादा सुटेबल भी लगा था। तो इसलिए सभी ऑडियंस चाहती थी कि रणवीर कपूर को हटाकर किसी भी तरह राम जी के रोल में रामचरण को लिया जाए। पहले इसके बारे में अगर मैं आपको अपनी राय दूं तो ये दोनों एक्टर ही इस रोल के लिए काफी ज्यादा बेटर है, क्योंकि इन दोनों एक्टर के अंदर ही वो पोटेंशियल है कि ये दोनों ही इस रोल को अच्छे से निभा सकते हैं। बाकी अगर हम ये पता करने की कोशिश करें कि इन दोनों में से बेटर एक्टर कौन होने वाला है तो वो तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। अब देखिए, भले ही कुछ ऑडियंस को इसकी कास्टिंग से प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन जब ये मूवी रिलीज होगी तो शायद ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस मूवी के अंदर हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार भी काम करने वाले हैं। और वे बड़े बड़े स्टार कौन होने वाले हैं, चलिए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब देखिए, वैसे तो रामायण के सभी मेकर्स रामायण को एक परफेक्ट मूवी बनाने के लिए हर एक वो चीज कर रहे हैं जिससे कि ये मूवी बेटर से बेटर बने, और इनमें से सबसे पहली और मेजर चीज होने वाली है वो होने वाली है रामायण मूवीज का शूटिंग डेज, जो कि हॉलीवुड की सभी बड़ी बड़ी मूवीज के बराबर है। मतलब कि रामायण के सभी मेकर्स ने इसको बनाने के लिए लगभग 365 डेज में बनाने का प्लान किया
लिया है और इतना टाइम तो हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज को शूट करने में लगता है। जैसे एवेंजर्स की इन्फिनिटी वॉर को शूट करने के लिए 150 डेज लगे थे और एवेंजर्स एंड गेम को पूरे 200 डेज। लेकिन रामायण के सिर्फ एक ही पार्ट्स को मैक्सिमम 500 डेज का टाइम लिया है और इतना टाइम इसमें लग सकता है कि इसके वीएफएक्स और सीजीआई काफी बड़े होने वाले हैं। और इसके वीएफएक्स और सीजीआई को लेकर मैं इसकी कुछ आपको इंटरेस्टिंग बातें भी बताने वाला हूँ। जैसे कि रामायण के वीएफएक्स और सीजीआई पर काम कर रही है DNEG कंपनी, जिन्होंने ऑस्कर विनिंग मूवीज लाइक इंटरस्टेलर, ड्यून और इंडियन सिनेमाज की वन ऑफ द बेस्ट मूवी ब्रह्मास्त्र मूवी का भी वीएफएक्स इन्होंने ही दिया था। और अगर यहाँ पर कंपेयर करें रामायण और आदिपुरुष मूवी का भी, और आदिपुरुष मूवी में जो ये वानर सेना का एनिमेशन है ये देखने में कार्टून टाइप और काफी ज्यादा नकली लगता है। और इसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए रामायण के सभी मेकर्स ने इस मूवी के एनिमेशन मूवमेंट का काम टेरी नोटेरी को दिया है, जिन्होंने यही काम प्लैनेट ऑफ एप्स और एवेंजर्स में किया है। और अब यही नहीं बल्कि इसके सभी मेकर्स इसके म्यूजिक को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। तो इसलिए इस मूवी का म्यूजिक कोई और नहीं बल्कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक कंपोजर हांस जिमर कर रहे हैं, जिन्होंने इंटरस्टेलर मूवी के साथ और भी कई मूवीज का म्यूजिक दिया है। और साथ ही ये मूवी पूरे वर्ल्ड में रिलीज होने वाली है, जिसकी वजह से सभी हॉलीवुड मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ सकती है और शायद ये इंडियन सिनेमाज की ऐसी पहली मूवी बन सकती है। वेल, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।